अगर उनके लीडर ने 2 करोड़ ऐलान किया है तो हम भी एक बुनियादी कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, तो मैं उनको जवाब में ये कहना चाहूँगा आप अगर 2 करोड़ ऐलान कर रहे हैं तो हम 4 करोड़ ऐलान करेंगे जो नरेंद्र मोदी का सर काट के लाएगा। अगर वो ईंट फेंकेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारी पाक फौज बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि हम पूरा उनके साथ मुकाबला करें। हाँ, अलबत्ता अगर इंडिया वालों को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए कि हम साया मुल्क है, हालांकि उनके जितने भी ममालिक साथ हैं, इंडिया भी है, रशिया, चाइना भी है, सब उनसे तंग है। तो नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल फाशिस्ट हुकूमत है। ये एक जहालत है। उनको वहाँ पे गुर्बत पे बात करनी चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन की बात करनी चाहिए। हालांकि इन दोनों ममालिक में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उन पे बात करनी चाहिए और कश्मीर के जो मसला है उस पे इकट्ठे बैठ के सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा ये हालात, ये कशीदगी हमेशा तक जारी रहेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जो नाज़रीन। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी और कहा कि वो गुजरात के किसाब हैं, वो गुजरात के बुच्चर हैं, जिसके बाद इंडिया की तरफ से कई तरह के रिएक्शन सामने आए। लेकिन अब जो इंडिया की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया है वो बहुत ही एग्रेसिव है। इंडिया की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लीडर ने कहा है कि जो शख्स पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का सर कलम करेगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि माना कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है, लेकिन अब जो स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से सामने आ रही है वो पाक भारत के ताल्लुकात कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मामलात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। आइए जानते इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम इकराम। सर, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो गुजरात के कसाब हैं, जिसके बाद इंडिया से कई तरह के रिएक्शन सामने आए। लेकिन अब वहां बीजेपी के लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कोई बिलावल भुट्टो जरदारी का सर कलम करेगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट की है। क्या कहेंगे कि आपको मामला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले एक स्टेटमेंट यहाँ से गई और अब एक बहुत एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट भारत से सामने आ रही है। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो बीजेपी का मतलब जो वो है जी, उनका है ही सारा फसाद के ऊपर है। तो अगर उनके लीडर ने 2 करोड़ ऐलान किया है तो हम भी एक बुनियादी कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, तो मैं उनको जवाब में ये कहना चाहूँगा आप अगर 2 करोड़ ऐलान कर रहे हैं तो हम 4 करोड़ ऐलान करेंगे जो नरेंद्र मोदी का सर काट के लाएगा। तो हम उनको जवाब में ये कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टेप बढ़ाएंगे तो हमारे जवाबी वार हम भी दे सकते हैं, ईंट का पत्थर हम भी दे सकते हैं आपको। लेकिन सर, इस तरह से तो मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे, मतलब लाइक अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो। बस देखिए जी, ये तो अब करना पड़ेगा क्योंकि ये कई हमारे 70 सालों से ही चलता आ रहा है। अगर हम बिल्कुल खामोश बैठेंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे तो वो मज़ीद ये फैलता जाएगा। हम अगर अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे नैरेटिव तो वो इंशाल्लाह रुक जाएंगे। हमें कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए तो फिर जाके वो चुप कर जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। सर, आपको पता है फिर इसी तरह जो है नेगेटिव चीज़ें, इसी तरह से जो है दंगे फसाद जो है शुरू होते हैं। बिल्कुल ये जो नरेंद्र मोदी इसी बुनियाद पे आया है, फसाद की बुनियाद पे ही आया है और वहाँ पे अवाम को गुमराह कर रहा है कि भाई उसी गुमराही के हम जो है ना कश्मीर ले लेंगे, हम पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर देंगे और सेम इनका जो है ना बलूचिस्तान में ही नैरेटिव है। वहाँ पे जो भी ये फंडिंग करते हैं, जैसे हम बज़ाहिर पकड़े भी गए हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जो है ना बंद होना चाहिए। इस सिलसिले को बहुत हो गया। सर, ये तो बड़े अरसे से हो रहा है कि जब भी कोई मसला होता है इस तरह का हम इंडिया को ब्लेम करते हैं, इंडिया हमें ब्लेम करता है, तो ये चीज़ें जो है कब ख़त्म होंगी? ये देखें, ये तब ख़त्म होंगी जब अब दोनों मुल्क आपस में बैठ जाएं। अगर उन्होंने एक पॉजिटिव थिंग हम करते हैं, अब हम उनसे भी चाहते हैं कि वो भी एक पॉजिटिव चीज़ करें। जैसे उनका एक कारिंदा आया, हमने पॉजिटिव एक्ट किया, उनको जो है ना बग़ैर किसी को इंटरनेशनल कोर्ट में उनको पेश नहीं किया और जो है ना हमने उनको बिल्कुल सेफ़ एंड उनको हमने वापस भेज दिया।
तो अब उनकी तरफ से भी ये पॉजिटिव थिंक आनी चाहिए थी, लेकिन जवाब में क्या है, जवाब में हर दूसरे दिन जो है ना इश्तियाल अंगेज़ी और हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे फायरिंग और बलूचिस्तान में मुदाखलत, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सर कहा जाता है जब इस तरह से दो सियासतदान या दो मुल्कों के सियासतदान आपस में लड़ते हैं तो वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ और यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को फिर जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट आने के बाद इंडिया में कई तरह से प्रोटेस्ट किए गए, बिलावल भुट्टो के जो है वो पोस्टर, उनकी तस्वीरें जलाई गई, काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये तो होता रहता है। हम दो मुल्क पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे हम लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, ख़ासकर इंडिया ज़्यादातर इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि वो इलेक्शन पे जब जाते हैं वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, तो तब जाकर जो है ना वो अपना कुछ वोट ले सकते हैं, पाकिस्तान की बुनियाद पर वो वोट लेते हैं। ऐसे आम उन्होंने मतलब वर्किंग वगैरह इनकी इतनी नहीं होती, नायल होते हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ ये पाकिस्तान को दो चार गालियाँ दे सकता है, तो इसको जो है ना आगे होना चाहिए, सिर्फ सेम यही चीज़ है। और बाकी रहेगी पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें खुद इस टाइम इकनॉमिक हम लोगों की हालात ये है कि हम नियर टू डिफ़ॉल्ट है और हमें एक अच्छे तरीके से अपने हमसाए ममालिक हैं, जैसे हम चाइना के साथ चल रहे हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुक़ बेहतर होने चाहिए, जो भी हमारे पड़ोसी ममालिक में आते हैं हमें सब के साथ जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से जाना चाहिए। चलिए, मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी कि एट द एंड आपने ये एडमिट तो किया कि हमारे तरफ से जो है जो पहले सख्त किस्म का बयान दिया गया वो नहीं जाना चाहिए था। डेफिनेटली इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ में ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी तो शायद पाकिस्तान के जो है हालात बेहतर हो जाएं, दोनों में ट्रेड खुलेगी तो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखें हमारी जो इकोनॉमी चलती है वो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से चलती है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब हमारी हालत ये है कि 80% हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स हैं नहीं। अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हम अच्छे हमारे ताल्लुकात होंगे और हम हमारे मुल्क की जो है ना इकनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी। ईशान, आपने खबर सुनी होगी कि कुछ दिन पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वो गुजरात के जो है कसाब हैं, जिसके बाद इंडिया से कई तरह के रिएक्शन हमें देखने को मिले। लेकिन अब जो इंडिया की बीजेपी जुमात है उनके लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कोई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का सर कलम करेगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। क्या कहेंगे कि मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो कसाब कहा है बिल्कुल सही कहा है। गुजरात के जो फसादात थे वो सब पूरी दुनिया को ही पता है, तो उन्होंने जो ये बयान दिया है बिल्कुल अच्छा बयान दिया। वो पहली वाली हुकूमतें नहीं हैं जो कि डर जाती थी, दब जाती थी या मजबूरियाँ थी, अब नहीं है। हमारा आर्मी चीफ भी दूसरा न्यू आ चुका है, ठीक है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छी लेके चल रहे हैं। अगर वो ईंट फेंकेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारी पाक फौज बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि हम पूरा उनके साथ मुकाबला करें। हाँ, अलबत्ता अगर उनको अगर इंडिया वालों को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए कि हम साया मुल्क है, हालांकि उनके जितने भी ममालिक साथ हैं, इंडिया भी है, रशिया, चाइना भी है, सब उनसे तंग हैं। तो नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल फाशिस्ट हुकूमत है, वो नाजी उसकी पॉलिसी वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए बहुत अच्छा बयान दिया। हमारी जो अवाम भी यही चाहती है कि मुसलमानों के राइट के लिए बोला जाए। उन्होंने मुसलमानों के हक़ के लिए बात की है, जो कि बहुत अच्छा स्टैंस लिया है। पिछले 4, 5, 10 सालों से ऐसा किसी ने भी स्टैंस नहीं लिया। मैं किसी भी और हुकूमत का नाम नहीं लेना चाहता। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये बहुत अच्छा बयान दिया है और मेरा ख्याल है कि आगे भी उनको ऐसे ही अपने बयान पे कायम रहना चाहिए। और हमारी पाक फ़ौज को भी अगर कोई उनकी तरफ से कोई शेलिंग हुई है या कोई भी गोली चल रही है तो उसका जवाब ऐसे ही देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे? आपने अभी खुद कहा कि हमसायों के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, जो इंडिया नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे को तो कह रहे हैं लेकिन हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते? पहली बात तो यह है कि स्टेटमेंट पहले हमने दी, फिर उनकी तरफ से बयान आया ना, फिर सेकेंडली ये है कि चलें बयान आया जो भी है, लेकिन हमने कौन से इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं आज तक? मुझे बता दें, पहले ही हमारे मौशी हालात आप देख लें, हम उल्टा और पंगे लिए जा रहे हैं। हमारे माशी हालात तो ठीक है, आपके सामने है, बिल्कुल हमारे माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन रही बात पहल करने की, पहल कभी भी पाकिस्तान ने नहीं की। हमेशा उनके मिनिस्टर्स जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, बयान इस दफ़ा तो हमने दिया ना पहले। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से जो हमारी हुकूमतें दब के रहती थी, यहाँ के एक लिहाज कर लेती थी, अब वो इंडिया क्या कर रहा है? चाइना भी उससे तंग है, नेपाल भी उससे तंग है, बांग्लादेश भी उससे तंग है, पाकिस्तान भी उससे तंग है। एक बंदा खुद एक
غلط کر رہا ہے تو اس کے ہمسائے ملک جو ہیں وہ سب کو مل کے ایک فیصلہ لینا چاہیے کہ اس کی زبان کاٹی جائے. جو جتنا یہ بول رہے ہیں یہ بالکل ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا. تو بلاول بھٹو صاحب نے بہت اچھی یہ بات کی ہے. اور رہی بات ہماری معیشت کی, پاکستانی ٹیم کا کیا حال ہے, کس نے یہاں پر وہ کروائے, دنگے کروائے, یہاں پر سارے جو ہیں ان پہ اٹیک ہوئے, سارا انڈیا کروا رہا ہے. پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہے وہ کون کروا رہی ہے؟ انڈیا کروا رہی ہے. تو پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ہم تو امن پسند لوگ ہیں, ہم امن پسند ہمارا ملک ہے. ہم تو پہلے آج یہ کہتے ہیں کہ امن کے ساتھ ہمارے ساتھ چلو. ہمارے دیکھیں ایکٹرز بھی وہاں پر جاتے ہیں, ہمارے پاکستانی پلیئرز بھی وہاں جاتے ہیں, وہ نہیں آتے. وہ یہ اب بھی جو آگے جو ہمارا کپ ہونے والا ہے اس میں کون اس میں کر رہا ہے کام خراب؟ انڈیا ہی کر رہا ہے. جب بلاول بھٹو کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تو انڈیا میں ان کے خلاف کافی پروٹیسٹ کیے گئے, کافی بینرز جلائے گئے, کافی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اب یہ ایک اور نیا بیان سامنے آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پاکستان میں تو بالکل بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. دیکھیں وہ ایک ہندو ملک ہے, ہندوازم ان کا اپنا ایک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. 10 سال سے وہ مودی وہ چل رہا ہے, اس نے ساری اقلیتوں کو جینا محال کیا ہوا ہے. اس نے سکھوں کو بھی کیا, سکھ بھی اپنی وہ ادھر اسٹرائک جو کر رہے ہیں, مسلمانوں کو بھی وہ آئے دن قتل عام ان کا کر رہے ہیں. تو پتلے جلانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ پہلے انڈیا کو چاہیے کہ آپ اپنی پالیسی کو چیک کریں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ہمسائے, ان کے حقوق تو آپ ان کو دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی بھی جائے وہاں پر, کوئی سنگر جائے یا ان کو اپنی جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے, کوئی کنسرٹ ہونا ہو, کوئی کوال کا کوئی بھی, تو وہ نہیں ہے. پاکستان کا رہی, پاکستان ایک امن ملک ہے, ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. ہماری PSL میں بھی سب کو ویلکم ہے. ہم پاکستانی سب کو دل کھول کے ہم باہوں کے ساتھ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن اب دوسرا ملک آنکھیں دکھائے یا ہمارے نہت شہریوں کو, بے گناہ شہریوں کو قتل عام کرے یا مسلمانوں کو قتل عام کریں, وہ ٹولریٹ نہیں ہوگا. سر وہاں پر رہنے والی مائنورٹیز تو کہتی ہیں کہ ہم بڑے یہاں پہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. نہیں, وہ اس کے دباؤ میں آ کے, ڈر میں آ کے کہہ رہے ہیں. اس نے ہندوازم کے جو نریندر مودی ہے وہ اسی وجہ سے تو وہ قتل عام ہو رہا ہے نا ان کا, کہ وہ ڈرتے ہیں لوگ زیادہ. ٹھیک ہے, ان کو آزادی نہیں ہے بولنے کی. ہمارے پاکستان میں تو ہر ایک کو آزادی ہے, کچھ بھی بول سکتے ہیں. وہاں پر آزادی نہیں ہے. وہاں پر تو گائیں رکھنا بھی ان کے لیے ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے گائیں رکھی ہے تو ہم آپ کو ذبح کر دیں گے. سوشل میڈیا پہ یہ بڑی پڑی ہیں یہ سب چیزیں. تو یہ پتلے جلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. PDM کی جو گورنمنٹ ہر طرف سے جو کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے. سر اس طرح تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, کبھی بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے. انڈیا اور پاکستان کے معاملات پچھلے 70 سال سے ایسے ہی ہیں, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک انڈیا خود دوستی کا ہاتھ ہمارے ساتھ نہیں ملائے گا. ہم ہمیشہ اس کو یہی کہتے رہے کہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن ان کی ذہنیت جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. اب کچھ بھی ان کا کوئی بھی ہو جائے وہ نہیں چلیں گے. ایک بندہ دیکھیں جی, 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. 2 لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. ایک بندہ دوستی کرنا چاہتا ہے, دوسرا آپ کے پیٹھ پیچھے وار کر رہا ہے, وہ نہیں ہوگا. ہماری جو ہے نا عوام کی بس ہو چکی ہے. ہم اب نہیں چاہتے کہ اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ منافقانہ اس کا رویہ جو ہم ساتھ لے کے چلیں. اب یہاں تو یہ ہمارا دوست بنے یا ہمارا دشمن بنے. اب یہ کام نہیں ہوگا کہ آپ ایک طرف دوستی کے ہمارے بھاشن دیتے ہیں چینلز پہ بیٹھ کے, اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ہم ان کے سارے پاکستانی ختم کر دیں گے, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. یہ نہیں ہوگا. رہی بات پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی, وہ پچھلے 70 سال سے خراب ہے. کشمیر پہ وہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیتا, کشمیریوں کا حق ہمیں نہیں دیتا. وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. وسیم خان سر, آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ دی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف, اور کہا کہ وہ گجرات کے قصاب ہیں. جس کے بعد اب انڈیا کی جانب سے جو ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کوئی پاکستان کے فارن منسٹر کا سر قلم کرے گا اس کو 2 کروڑ روپے انعام میں دیے جائیں گے. مطلب ایک ایگریسو بیان ہماری طرف سے گیا اور ایک ایگریسو بیان ان کی طرف سے آیا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آگے لے جانے کی کوئی مطلب ایسی پہلو ہے بھی نہیں کہ آگے تک چلی جائے, کیونکہ ایسے بیانات وغیرہ جو ہے ان کنٹریز کے درمیان دی جاتی ہیں جو اپنے سپورٹرز کو زیادہ کر لے. اگر ہم لوگ مثال لے لیں, اس کو ہم لوگ ایک کیس اسٹڈی لے سکتے ہیں نارتھ کوریا اور امریکہ کی, جو ایک دوسرے کے اگینسٹ ایسے بیانات وغیرہ دے دیتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے سکے اور اپنے سپورٹ میں لے کے آئے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں نہ پاکستان اس کے حوالے سے مطلب کچھ کر سکتے ہیں. ہاں, اس بات سے انکار نہیں کی جا سکتی ہے مودی از دا بچر آف گجرات ایز ہی ہیز کلڈ تھاؤزنڈ آف اینڈ مسلمز اور دیئر. اس بات سے تو انکار نہیں کی جا سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو انڈیا میں کافی زیادہ پروٹیسٹ کیا گیا اس کے خلاف. بلاول بھٹو زرداری کی پکچرز جو ہیں وہ جلائی گئیں,
लोगों ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट किया है। तो अब ये स्टेटमेंट आने के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में से किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा? दरअसल पहली बात तो मैं ये करूँगा कि चाहे लोग पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, थोड़ी जज्बाती है। हालांकि उन लोगों को एक अहम इश्यूज़ पे मतलब उन लोगों को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग एक ऐसी बयान पे मतलब रिएक्शन कर देते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। सपोज़ कर लो वहाँ के लोग मतलब जो भी कुछ कर ले, पोस्टर लगाए, रैली वगैरह निकाले अपने नरेंद्र मोदी साहब के साथ, या पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो है हमदर्दी के लिए मतलब रैली वगैरह निकाल दे। दरअसल जो हमारे इश्यूज़ है वो इश्यूज़ तो सॉल्व नहीं होंगे। ये ऐसे बयानात वगैरह जो हमारे डिप्लोमेटिक लीडर्स वगैरह होते हैं या पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, ये बयान इस वजह से देते हैं कि लोग जो है जो मेन इश्यूज़ से अपनी जो जहन है, अपनी जो सोच है वहाँ तक ना जाए और बस इस चीज़ों में पड़ जाए। अभी इंडिया में देखा जाए जिस तरह मतलब लोग जो वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं या नरेंद्र मोदी के साथ हो रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मतलब बातें वगैरह कर रहे हैं, हालांकि ये एक जहालत है। उनको वहाँ पे गुर्बत पे बात करनी चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन की बात करनी चाहिए। हालांकि इन दोनों ममालिक में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उन पे बात करनी चाहिए और कश्मीर के जो मसला है उस पे इकट्ठे बैठ के सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा ये हालात, ये कशीदगी हमेशा तक जारी रहेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के अवाम जो है वो दोनों को इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो, लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसकी मिसाल अभी हम लोग नरेंद्र मोदी के जो मतलब उसकी गवर्नमेंट की जो फॉरेन मिनिस्टर उसकी बयान आई और पाकिस्तान में जिस तरह आया, लोगों को किस तरह आपने अपनी तरफ लेके आना है, उसकी माइंड किस तरह आपने डाइवर्ट करना है, ये सब कुछ वही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और कुछ भी नहीं। सर, जब इस तरह के मामलात होते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को फिर क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है? ये बात से मतलब इनकार तो नहीं की जा सकती। वहाँ पे जो आरआरएस की जो आइडियोलॉजी है उन्होंने मतलब वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और ये मतलब सरस गलत है। और इस बात को मतलब एक इंडिया एक सेकुलर स्टेट होने के नाते भी वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सबसे बड़ी जो इसमें किरदार जो है आरएसएस है, जो इनकी आइडियोलॉजी की वजह से वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी या इंडिया की हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हम तो अमन पसंद मुल्क हैं, हम दहशतगर्दी के जो है ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जब वहाँ के लीडर्स ही इस तरह के बयानात देंगे तो आपको नहीं लगता कि ये खुद दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं? बात अगर की जाए नेशन स्टेट में, तो नेशन स्टेट में हर चीज़ देखा जाता है नेशनल इंटरेस्ट के बुनियाद पे। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है दोनों साइड से, स्पेशली उनके साइड से, स्पेशली जो हम लोगों ने 2016 में एक इंडियन आर्मी ऑफिसर वगैरह पढ़ा था, तो उनकी सबसे बड़ी वजह यही थी, ये लोग अपने मफाद के लिए बलूचिस्तान के हालात वगैरह ख़राब कर रहे हैं। और फिर अजमल कसाब जो वहाँ पे मतलब हुआ था, ये भी मतलब हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट था कि हम लोगों ने मतलब पाकिस्तान ने कश्मीरियों का साथ मतलब देना होता है। तो हर चीज़ नेशनल इंटरेस्ट को भी देखा जाता है और फिर मुसलमानों को भी वहाँ पे सपोर्ट मतलब किया जाता है। दरअसल ये बात होती है। अच्छा, तमाम कंट्रीज़ जो हैं अपने हमसाय मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगी हुई है और हमने इंडिया के साथ में ताल्लुकात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? पहली बात तो ये है कि इस बात को तो हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनके साथ ताल्लुकात मतलब बनाए। अगर बात की जाए, हम लोगों ने मुशर्रफ 4 फार्मूलाज जो हम लोगों ने पेश किए, फिर उसके बाद जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर 1960 में उसने जो फार्मूला पेश किया था कि कश्मीर को हम लोग सॉल्व कर लें, हम लोग बार बार आगे गए कि हम लोग कश्मीर का हल निकालें। जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलेगा, दो ममालिक के दरमियान जो है वो मसाइल जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। अगर हम लोग मिसाल ले लें बाकी कंट्रीज़ के जिनका बॉर्डर का इशू है, तो वो तुर्की और ग्रीस का भी इसी तरह मतलब इशू चल रहा है। मेन चीज़ है बॉर्डर इशू का और फिर कश्मीर का। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का हल नहीं निकलेगा, ये दोनों कंट्रीज़ इस मसले का हल नहीं निकालेगा, तब तक मसले और इश्यूज चलते रहेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।